सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़कर मुल्क की कबर खोद दी और पीडीएम की हुकूमत ने अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर करके मुर्दे को नहलाना शुरू कर दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुए और पार्टियां डंडे लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। पंजाब में निगरान वजीर आला के इंतखाब ने भी खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। मोहसिन नकवी चौधरी बरादरान के रिश्तेदार हैं। ये चौधरी शुजात की भांजी के खाविंद हैं और चौधरी परवेज इलाही इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई दावे कर रही है इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की साजिश मोहसिन नकवी के घर तैयार हुई थी। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इनके घर एक दूसरे से मुलाकात करते थे और नकवी साहब इनके पैगामात जनरल बाजवा को पहुंचाते थे। पीडीएम और चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी मोहसिन नकवी के घर से स्टार्ट हुआ था और इन मुलाकातों के नतीजे में काफ लीग ने पीटीआई का साथ छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचा पीटीआई भी इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है और अगर ये इन्हें नहीं मानते तो फिर पंजाब में निगरान हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और ये इलेक्शन कैसे कराएगी। दूसरा, मुल्क में मर्दमशुमारी भी शुरू हो चुकी है। ये 30 सितंबर को मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद 4 महीनों में नई हल्काबंदियां करेगा और यूं अगस्त में मुल्क नए इलेक्शन के लिए काबिल होगा। अब सवाल यह है, क्या 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी और पुराने हल्कों के तहत इलेक्शन होंगे और बाकी 2 सूबों और विफाक के इलेक्शन नई हल्काबंदियों के मुताबिक होंगे। तीसरा, क्या मुल्क में अप्रैल में केपी और पंजाब के इलेक्शन होंगे और फिर अक्टूबर में सिंध बलूचिस्तान और विफाक के इलेक्शन, और क्या इस दौरान इमरान खान कौमी असम्बली के 70 हल्कों से ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और क्या ये 70 सीटें जीत कर भी कौमी असम्बली नहीं जाएंगे और क्या 70 सीटों के ये ज़मीनी इलेक्शन भी जाया हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या हुकूमत इलेक्शन खेलेगी या ये पेट्रोल, बिजली, गैस, खुराक और बरामदात का बंदोबस्त करेगी। हमारी हालत यह है कि हम IMF के बगैर नहीं बच सकते और IMF की शराइत के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी और बेरोजगारी के शिकार अवाम पर टैक्स भी बढ़ जाएंगे और इससे महंगाई अलमिया की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। IMF की शराइत मानने से मुल्क में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों का खाना पीना 3 से 1 वक्त पर आ जाएगा। हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब, UAE और चीन भी हमारी मदद कर करके थक चुके हैं। हमें इनकी तरफ से भी साफ इनकार हो चुका है और अमेरिका मुद्दत पहले हमसे मुंह मोड़ चुका है। चुनाचा अब हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ 2 असासे बचे हैं, एटम बम और फौज। हम अगर बैनुल अक़वामी ताकतों की शराइत मानते रहे, हम अगर इसी तरह कर्जे लेते रहे तो फिर हमें बिला आखिर इनकी ये दोनों शराइत मानना पड़ेंगी। एटमी प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा और फौज की तादाद कम करना होगी और इन दोनों शराइत की अपनी कीमत है। हम इसके बाद कश्मीर भी नहीं ले सकेंगे और अभिनंदन जैसे पायलट के जहाज भी नहीं गिरा सकेंगे और हम इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और भूटान भी बनकर रह जाएंगे। हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब और चीन को मना लेते हैं और ये मुल्क आखिरी बार हमारी मदद कर देते हैं, तो क्या ये रकम भी इलेक्शंस और इस सियासी बहरान का लुकमा नहीं बन जाएगी और क्या हम अगले साल आज से भी ज्यादा बदतर पोजीशन में नहीं होंगे। चुनाचा अब सवाल यह है, इस सूरत हाल का आखिरी हल क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, फौज मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए, अपनी गलतियां तस्लीम करे, माजरत करे, सियासतदानों को इनकी गलतियां बताए और फिर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन कराए और इसके बाद बहरानों का बाप हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। हम फैसला कर लें, मुल्क में आज के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह सीनियर मोस्ट जर्नल अपने वक्त पर आर्मी चीफ बन जाएगा और ये इख्तियार आज के बाद किसी वजीर आजम के पास नहीं होगा। आर्मी चीफ अपने वक्त पर रिटायर भी हो जाएगा और मुल्क का कोई ओहदेदार इसकी मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकेगा। हुकूमतें ख्वा बदलती रहें लेकिन असम्बलियां हर सूरत अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इलेक्शन कमीशन 100% आज़ाद और खुद मुख्तार होगा। इलेक्शन कमिश्नर का फैसला भी 100% मेरिट और खुदकार निज़ाम के तहत होगा। टैक्स पॉलिसी 20 साल के लिए बनाई जाएगी और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जाएगा ताकि सरमायाकार इसके मुताबिक सरमायाकारी कर सके। मजहब अवाम का जाती मामला होगा और कोई शख्स किसी भी शख्स को मजहबी बुनियाद पर हदफ नहीं बना सकेगा। मजहबी जलसों और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाए। लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रहेगी। नमाज का वक्त पूरे मुल्क में एक होगा। अजान कौमी सतह पर होगी और एक ही वक्त होगी। बच्चों का निसाब पूरे मुल्क के लिए एक होगा। सड़कें हर सूरत खुली रहेंगी। आबादी कंट्रोल की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में 2 साल के अंदर रिफॉर्म्स की जाएंगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन और आसान कर दिया जाएगा। PIA, रेलवे, रेडियो, PTV और स्टील मिल जैसे इदारे सालाना 1400 अरब रुपए निगल जाते हैं। ये 1 साल के अंदर फरोख कर दिए जाएंगे और इनसे हासिल होने वाली रकम मुलाजमीन में तकसीम कर दी जाएगी। और आखिरी फैसला, हम हर सूरत हर साल 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए सॉलिड और फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। अगर
अगर हॉलैंड जैसा मुल्क सिर्फ फूल और कोलंबिया सिर्फ कॉफी बेचकर अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमने अगर ये फैसले कर लिए तो हम बच जाएंगे, वरना कंफ्यूजन का ये बहरान इस मुल्क को खा जाएगा और हम इस साल के आखिर तक खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे।